आगे बढ़ते हुए बात रक्षाबंधन की। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर मनाए जाने वाले रक्षाबंधन त्योहार को 19 अगस्त को यानी कि कल मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, लेकिन भद्रा का साया भी है। ऐसे में आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि कब बहनें बांध सकती है अपने भाई की कलाई पर राखी और कब तक रहेगा भद्रा का साया। देखिए रिपोर्ट। 19 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर बन रहे कई शुभ संयोग। भद्रा के साए से भी रहना पड़ेगा सतर्क। 19 अगस्त यानी सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा देने का वचन करते हैं। भाई को राखी बांधने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ संयोग बनेंगे। इस बार रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा और सोमवार एक साथ है, लेकिन इस बार राखी के मौके पर भद्रा का भी साया रहेगा। रक्षाबंधन पर 7 घंटे 39 मिनट तक भद्रा का साया है। 18 अगस्त 2024 को रात को 2:21 से भद्रा प्रारंभ होगी, जो कि 19 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं है, अर्थात 1:24 से लेके और 5:26 तक का जो मुहूर्त है वो बहनों के द्वारा राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। 19 अगस्त को किस वक्त राखी बांधना शुभ होगा वो भी बताते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 19 अगस्त की रात 2:21 पर भद्रा लग जाएगी। सुबह 9:51 से 10:53 तक भद्रा पुंज रहेगा। सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:37 तक भद्रा मुख रहेगा। इसके बाद भद्रा का समापन दोपहर 1:30 पर होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भद्रा को बेहद ही अशुभ समय माना गया और इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और 19 अगस्त को दोपहर 1:30 के बाद ही राखी बांधी जा सकेगी। वहीं इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध योग, शोभन योग और रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। 1:30 तक भद्रा होने के कारण 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जाएगा। उसके बाद में भी शुभ समय में 1:48 से लग्न के हिसाब से एवं 2:15 बजे के हिसाब से चौगड़िया के हिसाब से यह लग्न और चौगड़िया संपूर्ण रूप से आ जाएगा, जो कि रात्रि कालीन 9:10 तक शुभ लग्न रहेगा, शुभ मुहूर्त रहेगा। बहरहाल 19 अगस्त आने ही वाला है। ऐसे में पहले बाजारों में बहनें जमकर राखियां खरीद रही हैं, ताकि रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर रेशम का धागा वो बांधे, प्यार बांध सके। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। तो कल प्यार का बंधन रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन को लेकर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए घर से निकल गई हैं। एक और जहां रक्षाबंधन को लेकर बाजार सज चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर बस स्टैंड पर महिलाओं की काफी भीड़ है। जयपुर के सिंधी बस स्टैंड पर जायजा लिया हमारी संवाददाता महिमा जैन ने। मनाया जाएगा, ऐसे में महिलाएं अपने भाई के घर पहुंच रही है रक्षाबंधन के पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं यात्रीगण मौजूद है। और मैं आपको बता दूं, कल रोडवेज यानी कि राजस्थान परिवहन निगम की ओर से महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा दी जाएगी। कल महिलाएं बिना टिकट लिए यानी कि निःशुल्क में यात्रा कर सकेंगी। महिलाएं यहाँ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। मैम, कहाँ जा रही है आप? कल रक्षाबंधन का पर्व है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? मैडम, हम भरतपुर जा रहे हैं, बहुत भीड़ है, हमको परेशानी उठानी पड़ रही है हमको। किस तरीके की परेशानी? बहुत देर से लाइन में लगी हैं? हाँ, काफी देर हो गई लाइन में लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगी मैडम, कल रक्षाबंधन का पर्व है, कैसे सेलिब्रेट कर रही है, कहाँ यात्रा करने जा रही है? भरतपुर जा रहे हैं जी। कैसे त्योहार मनाने जा रही है? बढ़िया जा रहे त्योहार मनाने। राखी से बाजार गुलजार है और राखी की दुकानों पर भारी भीड़ महिलाओं की नजर आ रही है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18।
तो देश भर में राखी का त्योहार मनाया जा रहा है। कोटा के सांगोद उपखंड मुख्यालय के विनोद कला गांव की वीरांगना मधुबाला मीणा और कोटा शहर के श्रीनाथपुरम निवासी वीरांगना बबीता शर्मा समेत क्षेत्र की सभी वीरांगनाओं को मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन की बधाइयों के साथ उपहार भी भेजे और भरोसा दिलाया कि हर कदम पर सरकार उनके साथ है और उनके परिवार के सदस्य की शहादत पर सभी को गर्व है। आज भाजपा के विधायक संदीप शर्मा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संदेश के साथ वीरांगना के कोटा शहर में श्रीनाथपुरम स्थित आवास पर पहुंचे और खासकर इस बात को रेखांकित किया कि गर्व जताया कि पति की शहादत के बावजूद वीरांगना ने अपने बेटे को भी पाल पोस कर आर्मी में ही भेजा है और वीरांगना शब्द को सच्चे अर्थों में सार्थक कर दिखाया है। हमें कोटा शहरवासियों के लिए इतना गौरवान्वित करने की बात है कि पति जो कर्नल सुभाष जो युद्ध में शहीद हुए थे, उसके उपरांत भी उन्होंने अपने बच्चे को पाला पोसा और बड़ा करके उसको पुनः सेना में भेजा। जो आर्मी चीफ के एडीसी अभी लगे हुए हैं, तो कितने गर्व की बात है कि ऐसी माँ जो अपने पति के शहीद होने के बाद भी अपनी संतान को इस भारत माँ की जो प्राथमिकता में सेवा के लिए भेज रही है। तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी बबीता जी भी जो है बहुत वास्तव में जो वीरांगना शब्द है वो बबीता जी जैसी। तो रक्षाबंधन का त्योहार परवान पर है। बाजारों में तैयारी भी जोरों शोरों पर चल रही है। बाजार पूरी तरह से लोगों से गुलजार है। बहनें अपने भाइयों के लिए खूबसूरत और आकर्षक राखियों की खरीदारी कर रही हैं। भीलवाड़ा शहर के आजाद चौक में राखियों का बाजार सजा है, जहां बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदने के लिए पहुंच रही हैं, तो वहीं बच्चों को भी आकर्षक राखियां खूब लुभा रही हैं। त्योहार है और बाजारों में भीड़ बढ़ चुकी है, पूरे बाजार गुलजार हो चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम आजाद चौक में हैं, किस प्रकार से बहनें बाहर निकली अपने भाइयों के लिए राखियां लेने निकली है। अलग अलग तरह की राखियां हैं और सबसे जो आकर्षण का केंद्र है ये बच्चों की राखियां हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से अलग अलग बच्चों के लिए राखियां हैं। शॉपनर वाली राखियां बाजार में आई है, छोटा भीम की राखी बाजार में आई है, स्पाइडरमैन की राखी बाजार में आई है। तो कहीं ना कहीं जो छोटी बहनें हैं अपने भाई को जब राखी बांधेगी उस प्रकार से राखियां लेके पहुंचेगी और रक्षा सूत्र बांधेगी और भाई का मुंह मीठा कराएगी। मैं और दिखाना चाहूंगा कि ये अलग अलग तरह की राजस्थानी राखियां हैं, अलग अलग तरह की राखियां हैं, डायमंड वाली राखियां हैं और कई तरह की राखियां इस बार बाजार में पहुंची है और लगातार महिलाएं बहनें अपने भाई को लिए राखी खरीदने के लिए आ रही है। हमारे साथ इस दुकान के मालिक हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी राखी की डिमांड हो रही है जी? इस बार सबसे ज्यादा महिलाओं में चूड़ा राखी, बच्चों की राखी, बड़ों में जेंट्स राखी, काफी इस बार महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो वहीं अजमेर के बाजार रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सजे हुए हैं। रक्षाबंधन से एक दिन पहले बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ रही है और जमकर खरीदारी की जा रही है। केसरगंज स्थित बाजार में एक से बढ़कर एक राखियां सजी नजर आई। इस साल कई अलग अलग तरीके की वैरायटी की राखियां देखी जा रही हैं, जहां भाई बहन के इस रिश्ते को दर्शाती हुई राखी के साथ ही बच्चों के लिए भी अलग अलग तरीके की राखियां मिल रही हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर खरीदारी करने पहुंची बहनों और दुकानदारों से बात की संवाददाता ने। पवित्र त्योहार को लेकर आज बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी और यह रक्षा सूत्र कैसा हो इसे लेकर वह बाजार में आई है। यहाँ पर अलग अलग वैरायटियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। बड़े भाई के लिए राखी और छोटे भाइयों के लिए राखी, किस तरह की राखियाँ हैं आप देखेंगे। अलग अलग रंग बिरंगी राखियाँ हैं और ये जो तमाम राखियाँ हैं उनको खरीदने के लिए जो है बहनें बाजारों में घूम रही हैं और अलग अलग दुकानों पर यहाँ पर खरीदारी भी देखी जा सकती है। आप देखेंगे बड़ी संख्या में ये जो केसरगंज है वहाँ पर दुकानें लगी हैं और दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। हमारे साथ जो हैं बहनें भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रक्षाबंधन है कल, त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है, किस तरह की राखी दिखा रहे हैं जी? यहाँ पे मतलब मिल रही राखी जो जैसी हमें मिलेगी वैसी ले लेंगे। और राखी का त्योहार है, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, अब टाइम निकाल के आए हैं राखी के लिए। ये और किस तरह की वैरायटियाँ हैं इस बार? भैया एक तो भाई भाभी का पेयर चल रहा है, अभी नया स्टाइल में है। चूड़ा राखी में बादाम वाली राखी आई है, इलायची वाली राखी आई है और डोरी राखी ब्रेसलेट वाली। बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। तमाम जो बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी और यही मनोकामना करेंगी कि उनकी सुरक्षा वो जो भाई हैं वो करें। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।